हेलो गाइस, आज मैं अनफॉरगेटेबल लव की एपिसोड नंबर 22 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा की पिछली एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट कि आप जाके वो एपिसोड्स देखें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर ही आंट के पास बैठा होता है। यहाँ पर आंट उसको एक्सप्लेन कर रही होती हैं कि उस एक्सीडेंट की वजह से जब तुम कोमा में चले गए थे और फिर जब वापस नॉर्मल लाइफ में आए थे तो तब तक तुम्हें वो एक्सीडेंट बिल्कुल भी याद नहीं था। और फिर यहाँ पर उसकी आंट उसको ये भी बताती है कि उस एक्सीडेंट वाले दिन कोइंसिडेंसली किनजी भी वहाँ पर आ चुकी थी। किनजी ने आकर श्याओ पाओ की जान बचाई थी, लेकिन तुम एक साइड पे थे तो वो तुम्हें उस वक्त नहीं देख सकी थी। तो मिस्टर ही अपनी आंट से कहता है कि तो ये रीज़न था जो आप किनजी को हमें छोड़ने का कहती थी कि कहीं वो हमें उस एक्सीडेंट के बारे में रिमाइंड ना करवा दे। फिर उसकी आंट उसे काम डाउन होने का कहती है और साथ में ये भी कहती है कि ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली के लिए ही किया था। यहाँ पर मिस्टर ही आंट से कहता है कि अगर श्याओ बाओ को पता चल गया कि उसके पेरेंट्स की डेथ के साथ मेरा कुछ ताल्लुक है तो क्या वो फिर भी मुझे डैड रिग्रेट करेगा। मिस्टर ही इस वक्त बहुत शॉक की कंडीशन में था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किनजी के पेरेंट्स उसके घर पहुंचे होते हैं और यहाँ पर किनजी उनको बताती है कि उसने मिस्टर ही के साथ ब्रेकअप कर लिया है। तो उसके पेरेंट्स को लगता है कि शायद मिस्टर ही ने उससे खुद ब्रेकअप किया है, लेकिन किनजी उनको बताती है कि मिस्टर ही ने उससे ब्रेकअप नहीं किया बल्कि खुद उसने मिस्टर ही से ब्रेकअप किया है। और फिर यहाँ पर किनजी उनको जर्मनी जाने का भी बताती है। तो उसकी मॉम को फिक्र होती है कि किनजी शायद ठीक नहीं है, लेकिन वो उनको अश्योर करवाती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो तो जर्मनी बस अपने ड्रीम को पूरा करने जा रही है। और उसके इस डिसीजन पे उसके पेरेंट्स भी उसका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। उधर ऑफिस में रो वैन गू से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आती है तो उसे यूँ सीरियस हो के वर्क करते देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है और उससे वजह भी पूछती है कि इस चेंज की आखिर वजह क्या है। तो आगे से वो भी डायरेक्टली कह देता है कि ये चेंज तुम्हारी वजह से ही आया है और वो वाकई में रॉ से लव करता है। और यहाँ पर उसको छेड़ने के लिए वो कह देती है कि तो फिर तुम मेरी सैलरी कब बढ़ा रहे हो। ये सुनकर वैन गूथ का तो मुंह ही लटक जाता है और कहता है हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो रॉ स्माइल करती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में वैन गू रॉ से वर्क के हवाले से अपने साथ कस्टमर्स को मिलने के लिए जाने का कहता है तो रॉ उसे मना कर देती है और साथ में उसे बताती है कि आज मेरा किनजी के साथ लास्ट डिनर है और वो मिस्टर ही से ब्रेकअप कर चुकी है और अब वो जर्मनी जा रही है। ये सब कुछ वैन गू के लिए बहुत शॉकिंग होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किनजी के घर में डिनर के लिए निंग मिस्टर ही भी आए होते हैं। मिस्टर ही तो पहले भी काफ़ी शौक में होता है। यहाँ पर किनजी अपनी स्ट्रेसनेस को छुपाने की बहुत कोशिश कर रही होती है और फिर अचानक ही मिस्टर ही किनजी से कहता है कि वो अब उसके साथ होने वाले ब्रेकअप से एग्री करता है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। किनजी इस बात से बहुत हर्ट होती है और वो अपनी सैडनेस को छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन निंग को पता चल जाता है कि वो इस वक्त क्या फील कर रही है। उधर मिस्टर ही अपने और किनजी के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करके बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। किनजी भी उसी की सोचों में मगन बैठी होती है। दूसरी तरफ मिस लिन अभी तक निंग के घर में होती है और यहाँ पर वो अपनी फैमिली की गई कॉल को भी डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर
यहाँ पर निंग अपनी डायरी को उधर देखता है तो लिन फौरन से उसे बता देती है कि उसने ये डायरी पढ़ ली है और अब उसे पता चल चुका है कि निंग किन जी को लाइक करता है। और फिर वो निंग को मशवरा भी देती है कि वो अपना लव किन जी से कन्फेस कर ले। और यहाँ पर निंग उसे ये भी बताता है कि मिस्टर ही और किन जी का ब्रेकअप हो चुका है और उसको तो अभी तक रीज़न का भी कोई पता नहीं चला है। तो यहाँ पर ये बात सुनकर मिस लिन भी काफ़ी शॉक होती है और वो उसे कहती है कि वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाए और किन जी के साथ जर्मनी चला जाए और वो उससे अपना लव भी कन्फेस कर ले। लेकिन निंग उसकी बात का कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे किन जी की फ्रेंड्स उसे गुड बाय कहने आई खड़ी होती हैं और साथ में उसे ये भी कहती हैं कि अगर तुम्हें वहाँ पर कोई मुश्किल आए तो हमें ज़रूर बताना। और फिर तभी रॉ को वैन गू की कॉल आती है और वो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि मिस्टर ही का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है और वो उनकी कॉल भी पिक नहीं कर रहा है। ये सुनकर किन जी भी परेशान हो जाती है और फिर जब वो ऑन्ट को कॉल करके मिस्टर ही का पूछती है तो वो आगे से कहती है कि वो तो तुम्हारे घर जाने का कह के गया था और साथ में उसे ये भी बताती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है। ये सुनकर तो किन जी और ज़्यादा परेशान हो जाती है और निंग और किन जी उसे ऑफिस आकर देखते हैं तो वो वहाँ पर बैठा होता है। निंग किन जी को उधर छोड़कर खुद बाहर चला जाता है तो किन जी मिस्टर ही के पास आकर उसे हग कर लेती है और उसे कहती है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी लेकिन मिस्टर ही के मूड में नहीं होता। किन जी उसे समझाती है और उसे अपने साथ घर चलने को कहती है कि श्याओबाओ को तुम्हारी ज़रूरत है। फिर निंग उन्हें घर छोड़ने जाता है तो यहाँ पर मिस्टर ही उसे जर्मनी जाने का कहता है तो किन जी उसे बताती है कि उसने जर्मनी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। तो मिस्टर ही उसे कहता है कि अब हम ब्रेकअप कर चुके हैं तो तुम यहाँ से चली जाओ और खुद फिर घर चला जाता है। और फिर यहाँ पर निंग के पूछने पर वो उसे उस एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट की सारी बात बता देती है और अब वो वाकई में मिस्टर ही की हेल्प करना चाहती थी और अब उसकी लाइफ मिस्टर ही के बगैर बिल्कुल ऑफुल यानी कि बेकार थी। फिर घर आकर किन जी मिस्टर ही के घर जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है तो यहाँ पर रॉ को भी उस इंसिडेंट के बारे में वैन गू ने बता दिया होता है और किन जी अब सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ही को नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए फुल ऑफ एनर्जी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन जी श्याओबाओ के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है और वो मिस्टर ही को भी उन्हें ज्वाइन करने को कहती है। लेकिन जब श्याओबाओ किन जी को मॉम कहता है तो इस बार मिस्टर ही उसे किन जी को मॉम कहने से मना करता है और कहता है कि ये तुम्हारी रियल मॉम नहीं है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर जब किन जी उसे बुलाने के लिए आती है तो वो बाहर नहीं आता। हमारा क्यूट सा श्याओबाओ भी परेशान था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन जी ने वैन गू से बात करने के लिए उसे रेस्टोरेंट बुलवाया होता है और यहाँ पर वो उससे एक्सीडेंट के टॉपिक पे बात करती है क्योंकि वो समझती है कि वो एक्सीडेंट मिस्टर ही की फॉल्ट की वजह से नहीं हुआ था। वो लोग सोचते हैं कि उस एक्सीडेंट में कार ब्रेक फेल करने का पूरा प्लान बनाया गया था और इस बात सब के पीछे कौन था उन्हें इन सब का अब पता लगाना था। फिर रात को मिस्टर ही घर आकर देखता है कि किन जी उसका वेट करते करते उधर ही सो गई होती है तो यहाँ पर किन जी की आंख खुल जाती है और फिर यहाँ पर किन जी बड़ी मुश्किल से मिस्टर ही से कहती है कि क्या वो उस एक्सीडेंट को रिकॉल कर सकता है और साथ में उसे ये भी कहती है कि मुझे यकीन है कि उस दिन तुम्हारी फॉल्ट हरगिज़ नहीं थी। तो मिस्टर ही उसके बात का गलत मतलब निकाल कर उसे कहता है कि आइंदा मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता और कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ नज़र आई तो हम आएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
फिर घर वापस आकर वो ये बात निंग और रो से डिस्कस करती है और किंजी को यकीन होता है कि वो एक्सीडेंट मिस्टर ही की गलती की वजह से नहीं हुआ था। लेकिन अब मसला ये था कि मिस्टर ही उस एक्सीडेंट को बिल्कुल भी रिकॉल नहीं करना चाहता था और उसके रिकॉल किए बगैर वो कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते थे। फिर निंग मिस्टर ही के पास जाता है तो मिस्टर ही उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो यहाँ पर निंग उसे कहता है कि अगर तुमने किंजी को छोड़ने का फैसला कर लिया है तो फिर उसे छोड़ भी दो ताकि फिर वो किंजी को आसानी से प्रपोज कर सके। तो मिस्टर ही उससे पूछता है कि क्या किंजी तुम्हें और तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। तो निंग उसे कहता है कि वो मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन वो एक दफ़ा ज़रूर उसे अपना लव शो करवाना चाहता है और वो उसे कहता है कि मैं उसके साथ उसका ड्रीम पूरा करने जर्मनी भी जाऊंगा। और ये कहकर निंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन इन सब बातों से मिस्टर ही की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे निंग किंजी को फ़ौरन से अपने साथ एक प्लेस पे ले जाने लगता है और वो आज बहुत खुश होता है क्योंकि आज वो अपनी फीलिंग्स जो किंजी से शेयर करने वाला था और वो हाथ बढ़ाकर किंजी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी। और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 22 ख़त्म हो जाती है। हेलो गाइस।